Hello guys, welcome back. Myself Manish Mittal from Suraj Senior Secondary School, Mahendragarh. Dear students, in my last video I taught you topic cash flow from operating activities, and after that I taught you one practical problem related to the cash flow from operating activities. Dear student, today I will discuss with you topic cash flow from investing activities. Dear students, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज करते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. I have already discussed with you topic cash flow from operating activities. Now I will discuss with you cash flow from investing activities. First of all, investing activities क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स और सेल of non-current assets and sale of investment and purchase of non-current asset and purchase of non-current investment, इनसे हमारे पास क्या आया या क्या गया, इनको जानने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. मतलब वो रिसिप्ट और पेमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, और वहां से आप ये निकालना हो कि नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से आपके पास क्या आया या गया, ये जानने के लिए बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो डियर स्टूडेंट्स, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये रिलेट करते हैं नॉन करंट एसेट्स से, जिसमें टेंजिबल फिक्स एसेट्स हुआ, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपकी सेल हुई है तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा. डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीड from sale of tangible fixed assets, यहां से आपके पास कैश का इनफ्लो होगा. और यदि आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, यदि किसी टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए आपने पेमेंट किया है, खरीदेंगे तो हम पेमेंट करेंगे तो इससे आपका कैश का आउटफ्लो होगा. सेल करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट यदि आपने सेल की है तो आपके पास इनफ्लो होगा. सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो आपके पास इनफ्लो होगा. परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये आपके पास आउटफ्लो होगा. टेंजिबल फिक्स एसेट्स बिकेगी तो आपके पास इनफ्लो होगा, परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा. सेम इसी वे पर इन्वेस्टमेंट, यदि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी सेल हो रही है तो आपका इनफ्लो होगा, यदि परचेज हो रही है तो आउटफ्लो होगा. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होना मतलब आपके लिए इनफ्लो है, सेल हुई है, और इंक्रीज होना परचेज है, आउटफ्लो हुआ है. इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स यदि डिक्रीज हो रही है तो अमोर्टाइज हुई है, वो ऑपरेटिंग में जाती है. डियर स्टूडेंट्स, और यदि इंटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन परचेज हुई है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, आउटफ्लो होगा. परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, यदि किसी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को कम हुई है तो बेटा वो अमोर्टाइज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, और यदि वो बढ़ रही है तो वो परचेज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है. एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, डिक्रीज इन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताओगे, इंक्रीज इन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स वो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताओगे. डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3
ऊपर ऑपरेटिंग में लेस हुई थी वो यहाँ पर आपकी ऐड होगी। कौन कौन सी थी? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव्ड, ये भी आपका इनफ्लो होगा, इनफ्लो चलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी आपका इनफ्लो चलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी आपका इनफ्लो रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर में क्वेश्चन भी रहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, विथ फ्रॉम विच एक्टिविटी थिंग्स रिलेट। मीन्स रेंट रिसीव्ड आप कौन से बताओगे? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग नहीं बताओगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताओगे, ऑपरेटिंग नहीं बताओगे। रेंट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग नहीं है। सेम वे पे डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। रिजल्ट में अगर आपका प्लस आ रहा है तो इनफ्लो होगा, माइनस आ रहा है तो यूज्ड होगा। नेट कैश इनफ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है जी? अगेन आई रिपीट इट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स बढ़ रही है या परचेज हुई है तो आपके पास आउटफ्लो है, सेल हुई है तो इनफ्लो है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट यदि सेल हुई है तो इनफ्लो है, परचेज हुई है तो आउटफ्लो है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स का घटना हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बढ़ना इन्वेस्टिंग होता है, परचेज आउटफ्लो है। इसके अलावा रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारा इनफ्लो चलेगा, रहेगा नेट कैश इनफ्लो या यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डियर स्टूडेंट्स, I hope you understand it. If you understand it, then like and subscribe our YouTube channel. Thank you. Have a nice day.